हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नों को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि अपने पास केवल दो तरह की घटना घटित होती है, एक सफलता और एक दूसरी असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकताओं का योग एक के बराबर होता है। दूसरी चीज ये कहती है कि अगर कोई घटना n बार घटित हो रही है और हमें उसमें से r सफलताएं प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है क्या, p x बराबर में r। ये बड़ा वाला p है, ठीक है। ये प्रायिकता को निरूपित कर रहा है जब अपने पास n बार घटना घटित होती है और उसमें r सफलताएं मिलती है, और ये बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे n बार घटना घटित हुई, r सफलताएं मिली। p, ये छोटा वाला p बताता है सफलता की प्रायिकता को, इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या। फिर आ जाएगा ये असफलता की प्रायिकता, इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या। यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या क्या है। n तो जो है कि कुल बार जो घटना घटित हुई है, मतलब कुल घटनाएं। उसके बाद चलते हैं आर पे। तो आर बताता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। और ये जो पी है वो बताता है सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता। फिर आगे चलते हैं तो क्यों अपने पास आ जाता है, ये बताता है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। और इसमें मैंने ये भी बताया कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता दोनों का योग करेंगे तो इकाई के बराबर आएगा। और इसके बाद में देखो हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल में हम लोग ये सारी चीजें निकालेंगे और फिर सूत्र में इसका मान रख के और इसकी प्रायिकता निकाल देंगे। तो इसमें बोल रहा है एक पासे को 6 बार उछालने पर। तो सबसे पहले मैं पासे को उठा के लाता हूँ और उसमें जो प्रतिदर समष्टि है वो समुच्चय रूप में लिखता हूँ। पासे पर 6 फलक होते हैं जिनमें ये संख्याएं निरूपित होती है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे प्रतिशत समष्टि में अवयव की बात करूं तो 6 के बराबर हो जाएगा। और पासे पर 6 आना ये एक सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता मैं यहाँ पे बोलूंगा। देखो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो मैं लिखूंगा पासे पर, या फिर पी से इसको निरूपित कर देता हूँ। पी पासे पर 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 प्राप्त होने की प्रायिकता सफलता की प्रायिकता के बराबर होगी। तो देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, अनुकूल परिणाम किसके बराबर है, 1 के बराबर, कुल परिणाम 6 के बराबर है, 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर क्यू पे चलते हैं। क्यू पे अपने पास आ जाएगा पासे पर 6 प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, पासे पर 6 प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग जो है 1 के बराबर होता है। तो इसमें से अगर मैं सफलता की प्रायिकता घटा दूंगा तो ये 5/6 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं एन और आर का मान भी हमें निकालना है। तो एन देखो पासे को 6 बार उछाल रहा है, तो कुल बार घटना कितनी बार घटित हो रही है, 6 बार घटित हो रही है। और अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, तो एक्स का मान अधिकतम 2 बार है ना, तो 2 या 2 से कम ये अपने पास एक्स का मान हो जाएगा। यहाँ से आर का मान निकालते तो आर का मान 0 हो सकता है, आर का मान 1 हो सकता है, आर का मान 2 हो सकता है। ये जितनी भी सफलता है उनका सबका इनकी सबकी प्रायिकताओं का योग अपने पास अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता को व्यक्त करेगा। तो सारा मान हमने निकाल दिया। अब चलते हैं सवाल पे। तो सवाल में देखो अपने पास हमने सूत्र लिखा, पी एक्स छोटा या बराबर है 2 के, तो ये बराबर हो जाएगा। सबसे पहले अपने पास आएगा एन का मान 6 है, तो 0 आएगा सबसे पहले आर का मान, तो 6 से 0। सफलता की प्रायिकता 1/5 के बराबर, 1/6 के बराबर है, और इसकी सफलता की संख्या कितनी है, 0। ठीक है, मतलब 0 बार 6 आ रहा है। और असफलता की प्रायिकता 5/6, इसकी घात हो जाएगी 6। फिर अपने पास सफलता की संख्या 1 आएगी, तो 6 सी 1, 1/6 इसकी घात 1, 5/6 इसकी घात 5। फिर आगे बढ़ते हैं। सफलता अपने को 2 बार मिलेगी, तो 1/6 की घात 2 मिल जाएगा और 5/6 की घात 4 मिल जाएगा। इन सबको हल करने के लिए हमें एनसीआर का मान पता होना चाहिए। एनसीआर व्यक्त करता है अगर एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन किया जाए तो इसके लिए एक सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये क्रम गुणित या फैक्टोरियल जो बताता है इस तरह से एन या एन से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को ये बताता है।
ठीक है, 1 तक चलेगा, सबका गुणनफल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ से हम लोग ये सूत्र लगा के इनका मान निकालेंगे तो 8601 के बराबर मिलेगा, 8601 अपने को 6 के बराबर मिलेगा, फिर आएगा 86 2, तो 86 2 अपने को 15 के बराबर मिलेगा। सबका मान आ गया। अब देखो सूत्र में इनका मान रखते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा p x छोटा या बराबर है 2 के, तो ये बन जाएगा, ये आ गया 1, ये आ गया 1, 5/6 की घात 6, तो कुल में आके कितना बन जाएगा, 5 की घात 6 बटा में 6 की घात 6। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस ये 86 का मान 6 बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/6 की घात 1, और इधर आ जाएगा 5 की घात 6 बटा में 5 की घात 5 आएगा यहाँ पे। देखो इसको सही कर देते हैं, 5 की घात 5 बटा में 5 की घात 6 ये बनेगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 5 की घात 5 बटा में 6 की घात 5, और प्लस यहाँ पे आने वाला है 86 का मान कितना निकाला मैंने, 15 के बराबर। इधर आ जाएगा 1/6 की घात 2, और इधर आ जाएगा 5 की घात 4 बटा में 6 की घात 4। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो लघुत्तम तो सबका 6 की घात 6 बन जाएगा, तो इधर से 6 की घात 6 को मैंने लघुत्तम ले लिया। फिर इधर तो बचेगा 5 की घात 6, इधर देखते हैं तो 6 गुणा में 5 की घात 6 ये बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं, देखो 6 गुणा में 5 की घात 5, प्लस इधर से देखते हैं तो ये देखो इसको 5 गुणा में 3 लिख सकते हैं, तो 3 गुणा में 5 की घात 5 इसको लिख सकते हैं। आगे इसको सरल करते हैं तो ये देखो कुल मिला के कितना बचने वाला है, इन सब में 5 की घात 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, और नीचे भी अगर मैं 5 की घात 5 को एक काम करता हूँ, पहले तो मैं 6 की घात 6 को ही ले लेता हूँ। अब देखो इधर से क्या बचेगा, उभयनिष्ठ लेने के बाद इधर 5 बचेगा, इधर 6 बचेगा, इधर 3 बचेगा। कुल मिला के अपने पास ये बनेगा 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 के बराबर ये बन गया। तो ये बनेगा देखो 5/6, इसकी घात तो हो जाएगी 5, ऊपर अपने पास 14 है, ये 2 से कट जाएगा तो ऊपर तो 7 बच जाएगा, और नीचे 1 6 को मैंने बाहर ले लिया, ये 2 से कटेगा तो 3 बच जाएगा। ये अपने पास आ गया जब कम से कम अधिकतम हमें 2 सफलताएं मिलती है एक पासे को 6 बार उछालने पर, और सफलता की प्रायिकता क्या होगी, पासे पर 6 आना। ये किसके बराबर आ गई, 7/3 गुणा में 5/6 की घात 5 के बराबर। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।